नमस्कार मित्रों, मैं एसवी भारद्वाज आपका एक बार फिर से अभिनंदन करता हूँ। ज्योतिषी चर्चा में आज हम धनु राशि तथा धनु लग्न की बात करेंगे। अगर दोस्तों आपको अपना लगन विदित है तो आप यह राशिफल लगन से भी देख सकते हैं। बेहद खास महीना जाने वाला है क्योंकि काफी ग्रहों का महत्वपूर्ण ग्रहों का राशि परिवर्तन होगा। इस अवधि में 4 ग्रहों का राशि परिवर्तन हो रहा है। जैसे कि आप देख रहे हैं, जो ब्लू इंक में दिखाए हुए ग्रह शुक्र, बुध, मंगल, सूर्य, इनका राशि परिवर्तन होगा। सबसे पहले राशि परिवर्तन करने वाले 1 तारीख को दोस्तों शुक्राचार्य होंगे। शुक्र ग्रह भाग्य स्थान में आ जाएंगे। इसका क्या फल रहेगा, क्योंकि लाभ स्थान का मालिक जब भाग्य स्थान में हो तो मैं अक्सर बताया करता हूँ, भाग्य की शक्ति से लाभ होता है। आपको कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती, किस्मत ही साथ देती है आपकी इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए। इसके ऊपर अभी खास चर्चा करते हैं। बुध का परिवर्तन भी 2 अक्टूबर को हो जाएगा दोस्तों। 1 अक्टूबर को बुध का परिवर्तन होगा और 2 अक्टूबर को शुक्र का परिवर्तन होगा। तो 1 अक्टूबर से बुध दोस्तों आप लोगों के लिए कर्म भाव में आ जाएंगे, जैसे कि आप देख रहे हैं 10th हाउस में आ जाएंगे। अभी सिंह राशि में गोचर कर रहे हैं और यह बुध आदित्य राजयोग भी बनाएंगे। 18 तारीख तक यहाँ पर रहेंगे और इसका मतलब ये है कि 18 तारीख से बुध लाभ स्थान में आ जाएंगे और 18 तारीख को सूर्य भी तुला राशि में लाभ स्थान में आ जाएंगे। मंगल का राशि परिवर्तन भी दोस्तों 3 तारीख को होगा। 3 अक्टूबर को मंगल भी आपके कर्म भाव को छोड़ते हुए, तो शुरुआत में देखिए 1 तारीख को शुक्र का राशि परिवर्तन, 1 को बुध का राशि परिवर्तन, 2 को शुक्र का राशि परिवर्तन और 3 तारीख को मंगल का राशि परिवर्तन हो जाएगा और सूर्य का राशि परिवर्तन 18 तारीख को होगा, 18 अक्टूबर को। तो ये 4 परिवर्तनों की बैकड्रॉप में हम जानते हैं ये ग्रह जो आपके 9th 10th 11th हाउस में ग्रहों का जमावाड़ा है, एक समूह सा बना हुआ है। ये बहुत बेहतर एरिया है आपकी कुंडली का। भाग्य स्थान, कर्म भाव और लाभ स्थान, आय का स्थान, इच्छा पूर्ति का स्थान, यहाँ पर ग्रहों की स्थिति ज्यादा हो तो इसका मतलब आप समझ सकते हैं प्लैनेटरी एनर्जी इस एरिया में ज्यादा होगी। तो यहाँ से सुखद हैपनिंग होगी, शुभ समाचार मिलेंगे, धन लाभ होगा, कीर्ति के योग बनते हैं, सम्मान के योग बनते हैं, स्टेटस के योग बनते हैं, आदि इत्यादि डिटेल में समुचित विश्लेषण करेंगे। बने रहिए दोस्तों, इसका एक एक पल बहुत महत्वपूर्ण रहने वाला है इस वीडियो का, क्योंकि काफी ग्रहों का परिवर्तन हो रहा है और आपके लिए अच्छी स्थिति में ग्रह जा रहे हैं, अच्छे एरिया में गोचर कर रहे हैं। शुरुआत हम दोस्तों आपके महत्वपूर्ण ग्रह मंगल से करते हैं। मंगल क्योंकि आपके त्रिकोण के मालिक हैं और गुरु से क्योंकि संबंध बना रहे हैं। गुरु और मंगल का जब संबंध बने आप लोगों की कुंडली में, ये बहुत बड़ा राजयोग होता है, क्योंकि गुरु तो आपके लग्नाधिपति हैं और सुख भाव के जमीन जायदाद के मालिक हैं, संसारिक सुखों के मालिक हैं। गुरु वैसे भी कारक धन के हैं और मंगल का पंचमेश होकर गुरु के साथ संबंध रहेगा। देखिए गुरु के ऊपर मंगल की दृष्टि रहेगी, तो देखिए लग्नेश चतुर्थेश पंचमेश का संबंध होना, ये बात निश्चित हो जाती है कि इतना बड़ा राजयोग आपको कई तरह के सुख देने वाला है। एक एक करके हम आपको बताते हैं। ये मंगल गुरु का संबंध, सबसे पहले इसके ऊपर विशेष टिप्पणी करते हैं किस तरह के सुखद परिणाम दे सकता है। तभी तो बताया कि खास महीना है, बहुत खास महीना है, क्योंकि आपके जो कारक ग्रह होते हैं वो बहुत अच्छी स्थिति में हैं। गुरु कारक ग्रह हैं, मंगल कारक ग्रह हैं और सूर्य कारक ग्रह हैं, इनकी स्थिति बहुत बेहतर है। इसके ऊपर चर्चा करते हैं। देखिए मंगल के ऊपर हम बात कर रहे हैं। मंगल आपके लाभ स्थान में गोचर करेंगे 3 अक्टूबर से। मंगल का गोचर देखिए सीधे तौर से हम अगर दृष्टियों की भी बात करेंगे, मंगल गुरु को देखेंगे लाभ स्थान में बैठकर। गुरु क्या है? गुरु आप हैं, गुरु आपके लगन के मालिक हैं, गुरु सुख के मालिक हैं। तो मंगल की दृष्टि होने से आप की लालसा बढ़ जाएगी सुखों को प्राप्त करने की, और जिसमें आप कामयाब भी होंगे, क्योंकि लाभ स्थान में बैठा हुआ पंचम स्थान का मालिक
और मंगल क्या है, बेसिकली एनर्जी के कारक हैं, आपको ऊर्जान्वित करते हैं, आपको एक शक्ति देते हैं कामकाज करने के लिए। 11वें भाव से बैठकर मंगल जब 5वें भाव को देखेंगे तो संतान की तरफ से आपको कोई शुभ समाचार मिलता है। वैसे भी जब भी मंगल अपने भाव को देखते हैं, पंचम स्थान को देखते हैं, पंचम स्थान भौतिक सुख भी देता है, आपका भाग्य उन्नत होता है, भाग्य भी प्रबल होता है। गुरु के साथ संबंध होने से जमीन जायदाद प्रॉपर्टी के योग बना देती है, क्योंकि मंगल स्वयं लैंड के सेल परचेज के कारक है। और गुरु देखिए आपके लग्नाधिपति होकर मंगल के साथ संबंध बनाएंगे। देखिए लग्नेश का पंचमेश के साथ संबंध बने तो निश्चित तौर से शेयर स्टॉक मार्केट या किसी तरह का पॉलिटिक्स में आप कामकाज या दाव पेच खेलना चाहते हैं, राजनीति में सफलता के योग बना देता है मंगल गुरु का संबंध। छात्रों के लिए बहुत उत्तम समय रहेगा, क्योंकि लग्नेश का पंचम स्थान में बैठना, वैसे ही गुरु शिक्षा के कारक है। शिक्षा जगत में आपका नाम होगा। शिक्षा से रिलेटेड कोई भी कामकाज करते हैं, अगर आप टीचर हैं तो भी बेहतर परिणाम, छात्र हैं तो परीक्षाओं में उत्तीर्ण होने के योग बनाता है मंगल का संबंध, क्योंकि पंचमेश पंचम स्थान को देखे तो यह छात्रों के लिए बेहतर योग बनता है। लग्नेश के साथ संबंध हो और पंचमेश की दृष्टि लग्नेश के ऊपर हो, पंचम स्थान में हो, तो पंचम स्थान के आपको पूरे शुभ फल मिलते हैं। लॉटरी इत्यादि की योग भी बनाता है पंचम स्थान में बैठा हुआ ये गुरु और मंगल की दृष्टि। धन लाभ के अचानक से योग बनते हैं पंचम स्थान से। संतान से आपको कोई शुभ समाचार मिले, लॉटरी सट्टे वालों के लिए भी बेहतर समय, और पॉलिटिक्स राजनीति के लिए तो खास उत्तम समय रहेगा। राहु केतु अब 0 डिग्री पर हैं और इन्होंने 30 अक्टूबर को इस महीने के अंत में शिफ्ट हो जाना है, तो गुरु मंगल का प्रभाव आपके लिए सोने पे सुहागा वाली बात रहेगी। इनका दृष्टि संबंध आपके लिए बहुत बेहतर रहने वाला है। धन की स्थिति बेहतर करेगा, अचानक से लाभ होगा, संतान का सुख मिलेगा, और शेयर स्टॉक मार्केट वालों के ग्राफ में बढ़ोतरी, इनकम में बढ़ोतरी। और अगर आप मंगल से संबंधित कामकाज करते हैं, प्रॉपर्टी का कारोबार करते हैं या खाद्य पदार्थों होटल लाइन में हैं, तो भी बेहतर समाचार आपको मिलने के योग बनते, बल्कि धन लाभ होने के योग बनते। पंचम स्थान का मालिक लाभ स्थान में बैठा हो तो अकस्मात ढंग से आपको कोई बड़े बिजनेस डील मिल सकते हैं, बिजनेस के प्रावधान मिल सकते हैं, जिससे आपके सफलता के द्वार खुलते। मंगल की भाई चतुर्थ दृष्टि दोस्तों सेकंड हाउस के ऊपर है। सेकंड हाउस क्या है? कुटुंब का घर है, आपके बैंक बैलेंस का घर है। मंगल पंचम स्थान के मालिक हैं। पंचम स्थान बुद्धि का स्थान है, बुद्धि का घर होता है। बुद्धि का मालिक देखिए जब द्वितीय स्थान को उच्च की दृष्टि से देखेगा तो आपकी बौद्धिक शक्ति के कारण, आपके बौद्धिक बल के कारण आपके पास धन आता है। कुटुंब में आप खुशगवार माहौल बनाने में सक्षम रहेंगे। खुशियों का माहौल रहेगा आपकी बुद्धि के कारण, आपकी अच्छी कूटनीति, सफल बातचीत के कारण, क्योंकि बातचीत का भी घर है दूसरा घर। तो बौद्धिक बल बढ़ जाने से आपकी बातचीत भी अच्छी होगी, जिससे आपको धन लाभ भी होगा, बैंक बैलेंस बढ़ेगा। द्वितीय स्थान के ऊपर उच्च की दृष्टि ये बताती है कि आप जो भी करेंगे सोच विचार कर करेंगे, बुद्धि का पूर्ण यूज करेंगे, जिससे आपको धन लाभ होगा। चाहे व्यापार करते हैं, नौकरी करते हैं या किसी भी क्षेत्र का कामकाज हो, तो ये योग मंगल का बहुत बेहतर है। खासकर द्वितीय स्थान के ऊपर मंगल की दृष्टि आपके धन में वृद्धि, पारिवारिक स्थितियां बहुत बेहतर रहेंगी, और वाणी से संबंधित कामकाज करने के लिए भी यह बहुत उत्तम समय है। कंसल्टेंसी देते हैं जो ऑनलाइन कामकाज करते हैं, क्योंकि बुध का योग मंगल का योग बुध के साथ भी है। बुध संचार व्यवस्थाओं के कारक हैं, तो ऑनलाइन कामकाज से भी आपको धन मिलता है, बैंक बैलेंस बढ़ता है, व्यापार के लिए भी समय उत्तम रहेगा। बुध का, मंगल का, सूर्य का, केतु का योग रहेगा, जैसे कि आप देख रहे हैं 11वें भाव में। बुध देखिए 1 तारीख से ही यहाँ पर आ जाएंगे। बुध हालांकि 18 तारीख से आएंगे, 11वें भाव में। बुध का योग 18 तारीख से बनेगा मंगल के साथ। इससे पहले सूर्य और बुध की चर्चा कर लें, जो कि कर्म भाव को प्रभावित कर रहे हैं आपके। देखिए कर्म भाव में सूर्य बुध का योग धर्म कर्माधिपति राजयोग बना रहा है, जैसे कि हमने पिछले वीडियो में बताया। यहाँ पर बुध सप्तम स्थान के भी मालिक है, सप्तम स्थान का मालिक, और
दशम भाव का मालिक बुध सूर्य के साथ युति बनाए तो निश्चित तौर से कामकाज की स्थितियां भाग्य के कारण अच्छी होती हैं। व्यापार व्यवसाय के कारक हैं बुध, तो व्यापार व्यवसाय में उन्नति होती है। कंप्यूटर आईटी लाइन के क्षेत्र में आपको सफलता मिलती है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से आदि इत्यादि विषयों से, और एक्सपोर्ट इंपोर्ट का कार्य करने से लाभ होता है, यात्राओं से लाभ होता है। विदेश यात्रा के प्रबल योग बनाता है। यहाँ पर सूर्य क्योंकि भाग्य स्थान के मालिक हैं, 10th हाउस में बैठे हैं, तो विदेशों से संबंधित कामकाज भी बेहतर रहेंगे। इवन शासन सत्ता से आपको लाभ होगा, सरकारी क्षेत्र से लाभ होगा, और नौकरी में उन्नति तरक्की की संभावनाएं प्रबल। अगर नौकरी के लिए इंटरव्यू देना चाहते तो ये महीना बहुत शुभ रहेगा, खासकर 18 अक्टूबर तक, बल्कि उसके पश्चात भी शुभ समाचार मिलने के योग बनते हैं। बुध क्योंकि कम्युनिकेशन के भी कारक हैं, बहुत अच्छी स्थिति में उच्च के हैं। भद्र नाम पंच महापुरुष राजयोग बना रहे हैं, तो बुध के पंच महापुरुष राजयोग बनाने के कारण और सूर्य का भाग्यस्थान का मालिक होकर 10th हाउस में बैठने से सरकारी क्षेत्रों में आपका परचम लहराएगा, आपकी इज्जत मान बढ़ेगी और प्रतिद्वंदी मुंह की खाएंगे, या यूं कहें आपका ही चलेगा, आपका डंका बजेगा। ये बुध सूर्य आपके तेज प्रभाव को बढ़ाते हैं। बुध के साथ सूर्य बैठ जाए तो बुध आदित्य राजयोग बनता है, तो बुद्धि आपकी कुशागर रहेगी, आपके निर्णय उत्तम रहेंगे। आप किसी तरह के कौतूहल में हैं, किसी तरह के डबल माइंड में हैं, उसे निकल पाएंगे। आपके कॉन्फिडेंस में बुध वृद्धि करने वाले, उच्च का बुध हो तो व्यक्ति के कॉन्फिडेंस में वृद्धि होती है। वैसे भी सूर्य के साथ है, सूर्य स्ट्रोंग है, भाग्यस्थान का मालिक है, तो आत्मिक बल में वृद्धि करता है। तो ये कॉम्बिनेशन भी बहुत बेहतर है कार्य क्षेत्र के लिए, व्यापार व्यवसाय के लिए, उन्नति के लिए, स्टेटस के लिए। किसी तरह का लॉस रहा है पीछे, किसी तरह की दिक्कत रही है कामकाज को लेकर, वह दिक्कतें दूर होती हैं सूर्य बुध के इस कॉम्बिनेशन के कारण। बात कर लेते हैं सूर्य बुध जब आगे चले जाएंगे 11वें भाव में। 18 तारीख को बुध का गोचर तुला राशि में होगा और सूर्य का गोचर भी 18 तारीख से ही तुला राशि में होगा। दोनों के दोनों ग्रह जैसा कि दिखाए हैं ब्लू इंक में, तो यहाँ पर 11वें भाव में रहेंगे, मंगल का भी साथ रहेगा, ये उत्तम रहेगा। ये बहुत बड़ा राजयोग होता है। देखिए मंगल बुध सूर्य और केतु हालांकि यहाँ पर ऑलमोस्ट 0 डिग्री पर है, बिल्कुल 0 डिग्री पर है, तो इसका कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है सूर्य के ऊपर। सूर्य है क्या, शासन सत्ता के कारक है और आपके भाग्य स्थान के मालिक है। क्योंकि पंचमेश का संबंध है, दशमेश का संबंध है सूर्य के साथ, क्योंकि मंगल पंचमेश है, बुध दशमेश है, सप्तमेश भी है, तो व्यापार व्यवसाय में खास उन्नति, इवन दाम्पत्य सुख की प्राप्ति होती है, मैरिज लाइफ अच्छा रहता है और रिश्तों में मधुरता आती है। बुध का 11वें भाव में जाना 18 तारीख से, देखिए कर्म क्षेत्र से लाभ होता है, कैरियर के लिए बेहतर समय रहेगा। 11वें भाव का बुध आपको सफलता देता है, आपके कामकाज को। सप्तम भाव का मालिक भी है बुध, तो व्यापार व्यवसाय के लिए, रोजमर्रा की आमदन के लिए बहुत बेहतर है। तो ये समय आपके लिए 18 तारीख से और भी उत्तम हो जाएगा, लाभदायक स्थितियां बहुत मिलेंगी। आपको सतर्क रहना है, चौकन्ना रहना है, और जो जो अपॉर्चुनिटीज हैं, और काफी अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी, काफी आपको जो भी कामकाज करते हैं, किसी तरह का व्यापार करते हैं, उसमें आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा कौन सा आपके लिए काम अच्छा है, कौन सी अपॉर्चुनिटी बेहतर है। तो बेहतर परिणाम 11वें भाव के ये बुध मंगल सूर्य देने वाले हैं। सूर्य का देखिए शुक्र के साथ राशि परिवर्तन भी है, इसलिए नीच भंग भी कहीं ना कहीं हो जाता है। हालांकि केतु के साथ भी रहेंगे, कहीं ना कहीं ग्रहण का प्रभाव भी रहता है सूर्य के ऊपर। जब तक 30 तारीख तक केतु साथ में सूर्य के, तो आपको सरकारी तंत्र में जिनका कोई मसला है उन्हें सूर्य के उपाय भी कर लेने चाहिए। हालांकि भाग्य आपका साथ देगा, ये बात भी निश्चित है, क्योंकि सूर्य और शुक्र का राशि परिवर्तन अगर ना होता तो ये दिक्कत होती। इसलिए कोई टेंशन की बात नहीं, कोई विचार की बात नहीं, कोई परेशानी की बात नहीं। गुरु का भी संबंध है, बुध मंगल सूर्य के साथ, गुरु का संबंध ना होता तो दिक्कत होती। यहाँ पर दिक्कत की कोई गुंजाइश नहीं है, बल्कि तरक्की की गुंजाइश है। गुरु पंचम स्थान में बैठकर राहु से अब निजात पा चुके हैं काफी समय से, तो गुरु भी आपके लिए शुभ फलदायी है। खासकर पंचम भाव के गुरु लव लाइफ भी उत्तम करते हैं, बच्चों से खास खुशी। अगर आप छात्र हैं तो आप निश्चित तौर से प्रतिस्पर्धाओं में उत्तीर्ण होते हैं। चतुर्थ भाव के मालिक गुरु पंचम भाव में हो तो आपको घर परिवार का सुख मिलता है। अगर आपकी ट्रांसफर कहीं दूसरे देश में किसी स्टेट में हो चुकी थी तो आपको घर परिवार के साथ समय बिताने का अच्छा मौका मिलता है, क्योंकि मंगल की दृष्टि, उच्च की दृष्टि पंचमेश की द्वितीय भाव के ऊपर है, जो कुटुंबी जनों का साथ और कुटुंब के साथ आप
खुशी खुशी रहते हैं इस महीने, ये कुछ योग बनते हैं। शनि की चर्चा अगर करें तो शनि तृतीय भाव में आपके लिए अब राजयोग कारक हो चुके हैं, कुमार अवस्था में गोचर कर रहे हैं, स्वराशि में है, शुक्र से दृष्ट रहेंगे। शुक्र का प्रभाव शनि के ऊपर, शनि का शुक्र के ऊपर, ये बहुत उत्तम स्थिति है क्योंकि शुक्र आपके लाभ स्थान के मालिक है, शनि आपके धन भाव के भी मालिक हैं। तो ये लक्ष्मी योग बन जाता है दोस्तों। भाग्य की शक्ति से लक्ष्मी की प्राप्ति के योग बन जाते हैं क्योंकि शुक्र जो कि लाभ स्थान का मालिक है, भाग्य स्थान में है, और शनि जो कि धन भाव का मालिक है, शुक्र को देखेगा तो भाग्य के कारण आपको लाभ होगा। बड़ा व्यापार व्यवसाय के योग बनते हैं, बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिलने के योग बनते हैं, नौकरी में भी आपकी तरक्की की संभावनाएं, प्रतिद्वंदियों से आपको किसी तरह की चिंता भय करने की जरूरत नहीं है। बहुत बेहतरीन समय है शुक्र और शनि के संबंध के कारण। हाँ, अगर आप पुरुष जातक है तो अपनी पत्नी के स्वास्थ्य का ख्याल रखें क्योंकि शुक्र है तो सूर्य की राशि में, हालांकि सूर्य के साथ राशि परिवर्तन भी है, सूर्य क्योंकि शुक्र के मित्र नहीं होते, फिर भी शुक्र को रक्षा कवच गुरु से मिल जाता है। गुरु की दृष्टि है शुक्र के ऊपर, जब भी गुरु की दृष्टि कहीं पड़ती है वहां पर कल्याण ही होता है। लग्नेश भी है गुरु आपके, लग्नेश का संबंध भाई शुक्र से हो रहा है, शुक्र के लाभ स्थान के मालिक, तो लग्नेश आप हैं, आपको लाभ होगा, भाग्य के कारण लाभ होगा, विदेशों से लाभ होगा, लंबी यात्राओं से लाभ होगा, एक्सपोर्ट इंपोर्ट के कार्यों से लाभ होगा, इवन सौंदर्य प्रसाधनों, कॉस्मेटिक्स, कला के क्षेत्र से आपको लाभ भी होगा, स्टेटस भी बढ़ेगा क्योंकि ग्रह 9th 10th 11th हाउस में, फिर से बता रहा हूं, जब भी होते हैं आपके वर्चस्व को स्थापित करते हैं, आप प्रतिद्वंदियों के ऊपर हावी प्रभावी रहते हैं, स्टेटस बढ़ता है, धन की स्थिति बेहतर रहती है, रिश्तों में मधुरता आती है। तो ये सभी तरह के योग बना रहे हैं। जहां तक स्वास्थ्य की बात है, स्वास्थ्य भी आपका उत्तम रहेगा। शुक्र छठे घर का मालिक भाग्य स्थान में बैठा है, गुरु से दृष्ट है, इसलिए कोर्ट कचहरी में फतेह के योग बनते हैं और स्वास्थ्य भी आपका उत्तम रहता है। किसी तरह के रोग कष्ट आपके दूर करते हैं। ये कॉम्बिनेशन बहुत बेहतर है आपके लिए। सभी राशियों में से मुझे लगता है सबसे बेहतर आपका ये महीना जाने वाला है। अक्टूबर के महीने की हम चर्चा कर रहे हैं। आज दोस्तों इतना ही, फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए स्टे ट्यून। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गॉड ब्लेस यू।